आगे वोकेब में है सी वर्ड पे कॉन्केटनेट, इसका मतलब होता है श्रृंखलाबद्ध करना या फिर जोड़ना, ऐसे मिलाना श्रृंखला के रूप में, एक चैन के रूप में। इस तरीके श्रृंखलाबद्ध करना एक प्रकार से मिलाना ही हुआ। हम कहेंगे एक कंबाइन करना, है ना, क्रमबद्ध करना यानी कि कंबाइन करना, आपस में जोड़ते हुए कंबाइन कहेंगे, ठीक है। या इंटीग्रेट, जोड़ने के लिए क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कह सकते हैं, या कनेक्ट भी कह सकते हैं, लिंक कह सकते हैं, या ज्वाइंट कह सकते हैं ना, ज्वाइंट। तो कंबाइन लिख सकते हैं, इंटीग्रेट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्केव का मतलब होता है अंदर की ओर धसा हुआ, ठीक है। इंटीग्रेट भी लिख सकते हैं उसको, या इंटरकनेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्केव का मतलब होता है अंदर की ओर धसा हुआ यानी कि अवतल, हॉलो लिखा हुआ है तो इनकर्वेट, मैंने बताया था इनकर्वेट, तो मैंने कहा इनकर्व्ड, है ना, इनकर्व्ड, इनकर्व्ड लिख सकते हैं, या राउंडेड, या फिर कहेंगे इंडेंटेड, क्या लिखेंगे, इंडेंटेड। इनकर्व्ड सही अच्छा वर्ड है, ठीक है। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। कंसीड का मतलब स्वीकार के लिए हम क्या मानते हैं, एडमिट है, अलाउ है, एक्सीड है, एक्विस है, या एग्री, एक प्रकार से सहमत होना, यो मान लेना। तो एक्सीड लिखते हैं हम नॉर्मल, है ना, एक्सीड, या एडमिट कह सकते हैं, है ना। एडमिट का मतलब स्वीकार करना होता है, ठीक है। अलाउ लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रूव लिख सकते हैं, एक्विस लिख सकते हैं, ACQUIESC, एक्विस का मतलब बिना विरोध किए, बिना विरोध किए कुछ भी मानने को सहमत होना, एक प्रकार से एग्री कह सकते हैं हम, ठीक है। या असेंट कह सकते हैं, असेंट मतलब सहमति, स्वीकृति, ठीक है। एक्सीड, एडमिट, अलाउ। कंसेंट भी लिख सकते हैं, CONSENT, कंसेंट, असेंट, इसका मतलब होता है स्वीकार या स्वीकृत करना। कंसिट, इसका मतलब अहंकार होता है यानी कि घमंड, घमंड के लिए एरोगेंस लिखते हैं। वैनिटी, प्राइड, या फिर मैंने बताया था एक वर्ड हब्रीस, इसका मतलब भी अहंकार होता है, या फिर सुपरसीलियस या हाफ्टी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हब्रीस का मतलब होता है अहंकार, एरोगेंस होता है, क्या होता है, एरोगेंस, एरोगेंस, ठीक है। एरोगेंस लिख सकते हैं, हब्रीस लिख सकते हैं। वैनिटी एक वर्ड लिखाया था, ठीक है, वैनिटी, या पॉम्पोसिटी, या बोस्टफुलनेस यानी कि दिखावा, आडंबर, एक प्रकार का आडंबर ही हुआ, तो हम पॉम्पोसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, पॉम्पोसिटी, दिखावा, बोस्टफुलनेस, ठीक है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है सकेंद्री यानी को एक्सटेंसिव, क्या लिखेंगे, को एक्सटेंसिव, सकेंद्री है। सकेंद्री जैसे होता है, सर्किल भी होते हैं, उनका केंद्र बिंदु एक ही होता है, उसके ऊपर और सर्किल होते हैं। कंसेप्शन का मतलब एक तो विचार होता है, एक होता है प्रारंभ यानी स्टार्ट, दिमाग में आने वाला विचार है, तो हम क्या कहेंगे, आइडिया, आइडिया लिखते हैं। नोशन लिख सकते हैं, है ना, जो दिमाग में विचार आता है उसके लिए हम नोशन वर्ड भी लिख सकते हैं, आइडिया लिख सकते हैं। और एक लिख सकते हैं बिगिनिंग के लिए, या इंसेप्शन भी लिख सकते हैं ना, बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग लिख सकते हैं, इंसेप्शन लिख सकते हैं, सूत्रपात, या इन्वेंशन, क्रिएशन, फॉर्मेशन, जो चीज बनती है नई नई स्टार्ट में, उससे रिलेटेड वर्ड आता है बिगिनिंग, ठीक है। आइडिया, नोशन, थॉट, जो विचार आते हैं उसके लिए आता है दिमाग में आने वाला विचार, तो आइडिया नोशन कहेंगे। या कंसेप्ट कह सकते हैं, कोई कंसेप्ट आता है माइंड में तो वो कह सकते हैं हम। बाकी बिगिनिंग, फॉर्मेशन, क्रिएशन, इन्वेंशन, इंसेप्शन, इंसेप्शन होता है ना, किसी क्रांति का इंसेप्शन हुआ, सूत्रपात हुआ यानी वो स्टार्ट हुई, इनिशिएट कहते हैं हम उसको, है ना। ये कंसेशन का मतलब होता है छूट यानी कि अलाउंस कह सकते हैं, या अपन कहते हैं रिबेट देना किसी को, ये डिस्काउंट कह सकते हैं हम, है ना, डिस्काउंट, रिबेट, या रिडक्शन कह सकते हैं, उसको छूट दी जा रही है, अलाउंस कह सकते हैं, है ना। या एग्जेम्पशन कह सकते हैं, एग्जेम्पशन का मतलब भी तो छूट होता है, तो छूट के लिए हम डिस्काउंट कहेंगे। नॉर्मल तो हम डिस्काउंट लिखते हैं मैथ्स के अंदर, है ना, रिबेट लिख सकते हैं, या अलाउंस लिख सकते हैं,
या फिर एग्जाम्पशन, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पशन। ठीक है, एग्जाम्पशन, अलाउंस, रिबेट, डिस्काउंट, रिडक्शन। कौन चे गोंगा या उसको कहते हैं सीपी या संक, इसके लिए वर्ड आता है शेड या स्नेल। ये तो दो वर्ड है, ठीक है, इसको याद रखना। इसका मतलब वो संक होता है या गोंगा। कॉन्सिलिएटरी मतलब मेल मिलाप का, यानी कि उसे शांत करने वाला, ये भी कह सकते हैं हम शांति के लिए। तो रिकॉन्सिलिएटरी, सुथिंग या पैसिफाइंग, जो मेल मिलाप का होगा वो शांत हो जाएगा उसके लिए, तो सुथिंग लिख सकते हैं, या फिर हम पैसिफाइंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पैसिफाइंग, या मॉलिफाइंग लिख सकते हैं। ठीक है, पैसिफाइंग मतलब शांति से संबंधित है, मान गया है, या मॉलिफाइंग कह सकते हैं हम रिकॉन्सिलिएटरी। ठीक है, प्लेकेटरी, जो भी शांति से रिलेटेड वर्ड है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कॉन्क्लूसिव का मतलब डिसिसिव यानी निर्णायक, यानी कि कोई निर्णायक है तो वो फिक्स डिसीजन हो गया, तो वो डेफिनिट हो गया, है ना। डेफिनिट कह सकते हैं कि वो निश्चित है, या डेफिनिटिव लिख सकते हैं। या एक प्रकार से कॉन्क्लूजन है कि निष्कर्ष निकल गया है, अब दूसरा कोई उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, यानी बियॉन्ड डाउट है ना। बियॉन्ड डाउट हो गया, डाउट से बाहर है, या बियॉन्ड सस्पिशियन कहते हैं ना। तो या इनडिस्पुटेबल, अब उसके ऊपर कोई भी डिस्पुट नहीं हो सकता, यूँ कह सकते हैं हम। तो डेफिनेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेफिनेटिव। ठीक है, डेफिनेट लिख सकते हैं, डेफिनेटिव लिख सकते हैं हम, या फिर ये कंक्लूजन है, या बियॉन्ड डाउट है, बियॉन्ड डाउट। अब उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते तो अनक्वेश्चनेबल है, इनडिस्पुटेबल है ना। अब उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो सकता। कंक्लूजन है, वो निष्कर्ष है, वो फिक्स निकल चुका है। या फिर एक प्रकार से पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव होता है वो एक ही निर्णय देता है ना, उसका निर्णय फिक्स होता है, वो वाली बात है। ठीक है, कॉन्कोक्ट क्या होता है, मनगढ़ंत, जो नकली, जो हम कहते हैं कि फॉल्स, है ना, असत्य बातें बताना, यानी कि स्पूरियस, काउंटरफेट, बोगस, नकली से संबंधित, जो फॉल्स है, दिखावे के लिए, तो बोगस लिखते हैं हम। काउंटरफेट भी लिख सकते हैं ना, काउंटरफेट, क्या लिखेंगे, काउंटरफेट, है ना। स्पूरियस या फॉल्स, बोगस भी लिख सकते हैं, बोगस का मतलब नकली होता है ना। फॉनी, शाम, ये सारे इसी के सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि झूठे, फैब्रिकेटेड, फिक्टिटियस, फॉलेसियस, जो भ्रम से संबंधित है। फिक्टिटियस यानी काल्पनिक हो गया, है ना। फैब्रिकेटेड भी लिखाया हुआ है, वो भी इसी का मीनिंग है, फैब्रिकेटेड। ठीक है, कॉन्कोमिटेंट मतलब सहचारी, जो साथ में रहने वाला, या हेल्पर, एक प्रकार से ऑक्सिलियरी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सिलियरी, है ना, या कोलैटरल। ऑक्सिलियरी लिख देता हूं पहले मैं, ऑक्सिलियरी या कोलैटरल। ठीक है, ऑक्सिलियरी या कोलैटरल या एसोसिएटेड, है ना, एसोसिएटेड या एंसिलरी, ANCILLARY, वो भी इसी का मीनिंग से। कोलेटरल, एसोसिएटेड मतलब साथ में, सहचारी का मतलब उसकी हेल्प करने वाला, सहायती। या एक्सेसरी भी लिखा हुआ है, ACCSSORY, है ना, एक्सेसरी भी इसी का मीनिंग हुआ। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है समझौता, बता रखा है, जिसे हम एग्रीमेंट, हार्मोनी, पैक्ट, एकॉर्ड। कॉन्कॉर्ड तो लिखा हुआ है, एकॉर्ड भी लिखाना है ना। हार्मोनी, एग्रीमेंट, एकॉर्ड लिख सकते हैं। अनएनिमिटी लिख सकते हैं हम, यूनिसन लिख सकते हैं, या अनएनिमिटी लिखा हुआ है, या कॉन्ग्रुएंस, संगम, है ना, कॉन्करेंस। हार्मोनी, एग्रीमेंट लिख सकते हैं हम, एग्रीमेंट, या एकॉर्ड, है ना, एकॉर्ड। और कॉन्कॉर्ड तो लिखा हुआ है, पैक्ट लिख सकते हैं, पैक्ट का मतलब भी तो समझौता होता है। ठीक है, या बार्गेन, BARGAIN, बार्गेन मीन्स एग्रीमेंट, समझौता। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब आता है कॉन्कॉर्डेंट, इसका मतलब होता है अनुकूल, यानी कि संगत, जिसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुअस या कंपेटिबल। क्या लिखेंगे, कंपेटिबल, कंपेटिबल, ये मैंने लिखा हुआ है। या हारमोनियस,
या कॉन्ग्रुअस, इसका मतलब होता है संगत, ठीक है, अनुकूल। अब आता है कॉन्कर, वापस एग्री, यानी एक सी राय, एक सी राय मिल रही है, इसका मतलब कोई भी बात सहमत हो रही है, तो उसको कहेंगे हम एग्री, एक्सेप्ट, कंसीड, असेंट, कंसेंट, एडमिट, एलाउ, है ना, वो इसी के मीनिंग्स हुए सारे। एक्विस, तो यहाँ लिख सकते हैं एडमिट है, एडमिट, एग्री, ये भी इसकी मीनिंग है। एडमिट यानी स्वीकार करना, एक एडमिट अलग होता है हॉस्पिटल में, वो एडमिट का मतलब स्वीकार करना भी होता है, ठीक है। अलाउ लिख सकते हैं, अप्रूव लिख सकते हैं, या एक्विस, ACQUIESC, एक्विस का मतलब होता है बिना विरोध किए कुछ भी मानने को सहमत होना, ठीक है, ये होता है। ओके, आगे है कॉन्करंट, मतलब संगामी, एक साथ घटित होने वाली। संगामी का मतलब तो मिलना जोड़ना, तो हम कहेंगे ज्वाइनिंग एक प्रकार से, या कन्वर्जिंग, मीटिंग, कन्वर्जिंग या ज्वाइनिंग लिख सकते हैं। एक साथ घटित होने के लिए मैंने क्या बताया था, कोइंसिडेंट, कोइवल, सिमल्टेनियस, सिंक्रोनस, कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेनियस, ये इसके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट कह सकते हैं हम, संगामी के लिए तो कन्वर्जिंग, ज्वाइनिंग, है ना, और एक साथ घटित होना, इसके लिए कोइंसिडेंट, क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट, है ना, कोइवल भी लिखाया हुआ है, सिमल्टेनियस लिखाया हुआ है, सिंक्रोनस लिखाया हुआ है ना, सिंक्रोनस, ये लो सिंक्रोनस। कंडेंस, इसका मतलब होता है नम्र होना, विनम्र स्वभाव के लिए, तो डेन, DEIGN, इसका मतलब भी नम्र होना, यानी कि हम्बल दिखाना किसी को, ठीक है, हम्बल। तो एक प्रकार से वाउच सेफ, वाउच सेफ का मैंने लिखा रखा है कृपा पात्र होना, ठीक है, वाउच सेफ, कृपा पात्र होना, हम्बल डेन, ठीक है। अब आता है कॉन्डाइन, इसका मतलब एक तो पर्याप्त होता है, एडिक्वेट, सफिशिएंट या इनफ। एक होता है दंड के योग्य, जिसे कहेंगे फिटिंग पनिशमेंट, दो मीनिंग होते हैं। तो पर्याप्त के लिए तो हम एडिक्वेट लिख सकते हैं, ADEQUAT, या सफिशिएंट, इनफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उचित है, पर्याप्त है तो इसका मतलब वो उचित है, तो सुइटेबल लिखेंगे, नॉर्मल, सुइटेबल है, ठीक है, या सुइटेबल है, एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट का मतलब उचित रूप से भी होता है ना, एप्रोप्रिएट का मतलब किसी चीज को हड़पने के लिए भी होता है, चोरी से संबंधित, दो मीनिंग होते हैं। और दंड आदि के योग्य है, तो फिर फिटिंग पनिशमेंट लिखना है आगे, ठीक है, फिटिंग पनिशमेंट लिख देना आगे। और कंडोल का मतलब होता है खेद प्रकट करना, यानी कि रिग्रेट कह सकते हैं, रिग्रेट प्रकट करना, या सिंपेथाइज, सहानुभूति दिखाना, सिंपेथाइज लिख सकते हैं हम। या फिर कमिसरेट, एक वर्ड आता है, कमिसरेट का मतलब भी सहानुभूति प्रकट करना, सिंपेथाइज, कमिसरेट या पीटी, ठीक है। तो सिंपेथाइज, कमिसरेट, है ना, या पीटी, ठीक है, पीटी भी लिख सकते हैं, PITY, ओके।